our YouTube channel Sandra Advanced Education, and today we will study of the mathematics class 8th. आज हम 8th क्लास का जो एक्सरसाइज है 1.1 इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, बाय एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आइए देखते हैं किस तरह से हम सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को बाय द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। द क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 5/2 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज हियर। तो एक हमने जो प्रॉपर्टी रीड की है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर हम लिख दें तो हमारे जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एडिशनल है। a प्लस बी जो कि हमारे होल नंबर्स हैं इक्वल टू हमने किया b प्लस ए, या फिर अगर हम लिखें a माइनस बी, राइट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का b हम पहले लिख सकते हैं और प्लस का a है तो हम बाद में प्लस का a लिख दें। इससे इसके आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमने 2 - 3 अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, 2 - 3 इक्वल टू -1। और अगर हम इसको चेंज कर दें, पहले -3 लिख दें और फिर ये प्लस का 2 ऐसे लिख दें, केवल प्लेस चेंज कर दिए साइन के सहित। ओके, -3 को पहले लिख दिया, प्लस के 2 को बाद में लिख दिया, तो अब भी आंसर वो ही रहेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए कर दें, तो वो इक्वल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज नहीं किया, प्लेस चेंज किया है। जैसे कि 2 - 3 हमने इक्वल किया 3 - 2, तो दैट इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि 2 में से 3 यहाँ 2 प्लस के हैं, 3 माइनस के, तो यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचता है, प्लस का 1, जो आपस में इक्वल नहीं होते। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि माइनस के साइन को हम पहले लिख देते हैं। ओके, माइनस बी पहले लिख दिया और प्लस का ये बाद में रखा, तो वो बिल्कुल आंसर वैसे ही रहेगा जैसे हमारा होता है, इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी विल अप्लाई दिस रूल हियर। अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 एज इट इज़ है, इसे हम नहीं टच करेंगे अभी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीच में +5/2 है और बाद में माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो यहाँ पर 4/5 है और इस वाले जो पोर्शन में 4/5 आ रहा है, तो हम इस पूरे के पूरे पोर्शन को यानी कि माइनस के सहित इसे उठा करके इधर ले आएंगे। ओके, राइट, और ये जो प्लस वाला पोर्शन है 5/2 का, इसे हम इधर ले जाएंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए -b को हमने पहले लिखा और +a को हमने बाद में लिख दिया था, वैसे इसमें करना है। नाउ सॉल्व दिस। सबसे पहली जो हमारा नंबर है -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 को हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ इसको हम बाद में ले जा रहे हैं, राइट, और इसको हम पहले लिख रहे हैं, इससे कोई हमारे आंसर पे अंतर नहीं पड़ेगा। सो दिस वैल्यू इज माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1/6। ओके, और इसे हमने लिखा बाद में +5/2। अब इसे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए 4/5 इस वाले पोर्शन में भी है, फर्स्ट में 4/5 यहाँ पर भी है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपकी कॉमन लेते हैं हम। ओके, सो वी कैन से 4/5 हमने कॉमन लिया, 4/5, तो हमारा ब्रैकेट में जो अंदर बचता है, यहाँ पर 4/5 कॉमन आ गया, तो बचा कितना, -2/3। हम इसे अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के। ओके, यहाँ पर साइन किसका है, जो भी साइन होता है वो साइन बीच में आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का करके हमने लिखा 1/6। जैसे 4/5 कॉमन है बाहर, तो अंदर बचा 1/6। 1/6 हमने यहाँ पर लिख दिया अंदर ब्रैकेट में, और प्लस में लास्ट में लिखा है 5/2, राइट। सो नाउ 4/5 को हम ऐसे लिखते हैं
ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है उन्हें सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम 3 और 6 है, दोनों में से हम कॉमन जो एलसीएम है वो लेंगे। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 3 है और इधर 6 है। एलसीएम हम जब भी कोई नंबर लेते हैं तो हम ऐसा नंबर एलसीएम लेते हैं जो दोनों से ही कट जाए और सबसे छोटा नंबर हो। यहाँ पर देखिए आप 3 और 6, यहाँ पर हम 6 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि वो 3 से भी कट जाता है, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, राइट। सो अब 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 2 टाइम्स जाएगा। तो जितनी बार ये नंबर कटता है वैल्यू से, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं। तो साइन का ध्यान रखिए, माइनस 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, ऊपर वाली जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी 2 2 जा 4। अब देखिए साइन किसका है, बीच में माइनस का है, तो माइनस का साइन हम लगाएंगे। ओके, सो 6 1 जा 6, ये 1 टाइम 6 कट रहा है, तो 1 1 जा 1। नाउ प्लस 1 5/2 को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सो 4/, दिस इज 4/5। यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी माइनस की वैल्यूज, तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस का 5/6 एंड प्लस का 5/ कितना है 2, राइट। नाउ वी सॉल्व हियर, इक्वल टू 4/5। अब इसे हमें सोल्व करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। ओके, सो 4/5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है आपस में, जब आपस में दो हमारे रेशनल नंबर से उनकी मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर नीचे वैल्यू को हम कट कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा, ओके, सो 5 1 जा 5, 1 टाइम्स कट गया। यहाँ पर हम 4 को अगर कट करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। कोई ऐसा नंबर जो दोनों ऊपर नीचे काट सके, हमेशा ध्यान रखें ऊपर की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू नहीं कट करनी है और नीचे की वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू भी हमें कट नहीं करनी है। ओके, सो आगे जो है हमारा प्लस 5/2। ध्यान रहे कि प्लस और माइनस के बाद की जो वैल्यू है वो इसको कट नहीं करना है, मल्टीप्लाई के आपस में वो कट हो सकते हैं। ओके, सो ऊपर हमारा बचता है 2 1 जा 2/3 1 जा 3। ऊपर की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे की वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, प्लस 5/2। नाउ हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 2। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए माइनस का था 5 हमारा, ओके, माइनस 5/6 था, तो माइनस भी हमें यहाँ लगाना है। अगर आप माइनस में यहाँ मिस्टेक कर देंगे, किसी वजह से माइनस आपने छोड़ दिया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। 3 और 2 का जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है 6, क्योंकि ऐसा नंबर जो दोनों से ही कट जाए और सबसे छोटा हो। तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स ही कटेगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ माइनस का 4 बचेगा। ओके, एंड 2 3 जा 6, बीच में साइन प्लस का है, हम प्लस का साइन लगाएंगे, और 3 5 जा 15। ध्यान से देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है हमने उस डिनोमिनेटर 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 5 में, 3 5 जा 15। नाउ वी कैन राइट हियर, माइनस के 4 यहाँ पर है और प्लस के 15 है। देखिए जिसके ज़्यादा होते हैं वही बचते हैं, तो 15 में से माइनस के 4 गए तो कितने बचे, प्लस के 11/6। दैट इज द आंसर। 5। Now the question number second is 2/5 multiply minus 3/7 minus 1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply 2/5। तो हमें इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ही करना है, इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर माइनस का जो 1/6 multiply 3/2 है, ओके, किस तरह से हम करेंगे इसको, ये आपको अपने आप करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित है। ओके, तो इस वाले पोर्शन जो माइनस वाला 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 है, इसे हम बाद में लेके जाएंगे, और प्लस का 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 को हम बीच में ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सो डू इट योर सेल्फ।